अलबत्ता जो लोग पहले तरीक़े के मुताबिक काबतुल्लाह को आके तवाफ़ करके सई अगर कर लिए थे, तो अब ये लोग रमी करने के बाद, हलक़ कराने के बाद कपड़े बदल कर जो आएंगे तो वो काबतुल्लाह को आके सिर्फ़ तवाफ़ कर लेंगे। उनके ऊपर सई करना ज़रूरी नहीं होगा, वो पहली सई उनके लिए काफ़ी हो जाएगी। लेकिन आम तौर पर तजुर्बे की बात यह है कि अब जो हम आएंगे काबतुल्लाह में तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए, ऐसे वक्त में हमारे ऊपर एहराम नहीं रहता, हम अपने कपड़ों में रहते हैं। आम कपड़ों में तवाफ़ करना, सई करना जितना आसान होता है, हालत एहराम में तवाफ़ करना और सई करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता। तो इस वजह से अगर लोग पहले एहराम बांधने के बाद सीधा अगर मीना चले गए थे तो उनको परेशान होने की बात नहीं है। बहुत सुकून का आलम होता है। आप सुकून के साथ मक्के की तरफ आइए। मीना का जो जमरे अक़बा है उसके आगे आने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ पर बसेस वग़ैरह का इंतज़ाम होता है और सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी रहती हैं। उनको थोड़ा सा किराया देकर आप हरम शरीफ को आ जाइए और हरम शरीफ में आके तवाफ़ करके जाना है। तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें सहूलत दी। या तो 10 तारीख़ के दिन कर लीजिए, या 10 तारीख़ की रात में कर लीजिए, या 11 तारीख़ के दिन सुबह में कर लीजिए, या 11 तारीख़ को रात में कर लीजिए, या 12 तारीख़ के दिन सुबह में कर लीजिए। लेकिन 12 तारीख़ की ग़ुरूब आफ्ताब अगर हो गई तो फिर आपका ये तवाफ़ ज़ियारत करने का वक्त ख़त्म हो जाएगा। बाद में अगर करेंगे तो आपको तवाफ़ ज़ियारत करने पर दम भी देना पड़ेगा। बग़ैर दम के आपका जो सिलसिला चलेगा तो 10 तारीख़ की सुबह सादिक़ से लेकर 12 तारीख़ की ग़ुरूब आफ्ताब से पहले तक आपको तवाफ़ करना है। तो आज हमारी 10 तारीख़ है। आज किसी वजह से हम काबतुल्लाह के तवाफ़ को नहीं जा सके तो कोई हरज नहीं। 11 तारीख़ के दिन आप रात तमाम मीना में आराम कर लीजिए। 11 तारीख़ जब सुबह में शुरू होगी तो 11 तारीख़ आने के बाद आपको रमी करने के लिए फिर से आना है। 11 तारीख़ जब शुरू होगी तो आज के दिन हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हम जमरात के पास जाएं और तीनों जमरात की रमी करें। 10 तारीख़ के दिन हम सिर्फ़ एक ही जमरे की रमी करे थे और 11 तारीख़ के दिन हमें तीनों जमरात की रमी करना है। 11 तारीख़ के दिन रमी करने का जो वक्त है तो वक्त ज़वाल से शुरू होता है, यानी सुबह के वक्त में नहीं, ज़ोहर की नमाज का जब वक्त शुरू होगा उस वक्त से जो है ये वक्त शुरू होता है और 12 तारीख़ की फ़जर की नमाज से पहले तक ये वक्त है। आप इसको दिन के वक्त में भी कर सकते हैं, रात के वक्त में भी कर सकते हैं। उसका तरीक़ा ये होगा कि आप कंकरियाँ अपने साथ में लाएंगे और फिर पहले जमरे के पास खड़े होकर यहाँ इस अंदाज़ में खड़े होंगे कि इस कोने में खड़े होंगे तो हमारे चेहरे के सामने क़िबला होगा। जमरे अक़बा की जब रमी कर रहे थे तो बाएं हाथ की तरफ क़िबला था, लेकिन यहाँ जब रमी करने के लिए आएंगे तो हम ऐसे अंदाज़ में खड़े हो जाएंगे कि सामने हमारे क़िबला हो। हम यहाँ के दायरे के अंदर 7 कंकरियाँ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहते हुए डाल देंगे। वहाँ से फ़ारिग़ होकर थोड़ा सा बाजू हटेंगे और खड़े होकर दुआ करेंगे और ये दुआ के कबूलियत की जगह है। जो दुआ मांगो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। फिर वहाँ से आगे बढ़कर जमरे वस्ता की तरफ आएंगे, दरमियानी जमरे के पास। यहाँ पर भी इस अंदाज़ में खड़े होंगे कि क़िबला हमारे सामने हो। हम यहाँ पर खड़े होकर भी 7 कंकरियाँ मारेंगे और 7 कंकरियाँ मारकर थोड़ा सा बाजू हटकर क़िबला रुख होकर दुआ करेंगे। ये भी दुआ की कबूलियत की जगह है। फिर वहाँ से आगे बढ़ के जमरे अक़बा पे आएंगे तो यहाँ से जो रमी करना है तो इसी अंदाज़ में कि सीधे हाथ की तरफ मिना हो, बाएं हाथ की तरफ काबतुल्लाह हो। यानी ये दोनों के वक़्त में काबतुल्लाह की तरफ रुख करके मारेंगे और यहाँ जब खड़े हो जाएंगे तो सीधे हाथ की तरफ मिना, बाएं हाथ की तरफ क़िबला होगा और हम इस तरीक़े से 7 कंकरियाँ मारेंगे। ये 7 कंकरियाँ मार लेने के बाद 11 तारीख़ ये अमल ख़त्म हो गया। आप अगर 10 तारीख़ को तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सके थे तो अब यहाँ से ऐसे ही जाते हुए सीधा काबतुल्लाह को पहुँच जाइए और जाकर आज भी तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं।
और अगर 10 तारीख़ को तवाफ़ ज़ियारत कर लिए थे तो फिर अब 11 तारीख़ रमी करके फिर वापस अपने डेरों के अंदर पहुंच जाइए। जब 12 तारीख़ शुरू होगी तो 12 तारीख़ के दिन भी ज़वाल से रमी करने का वक्त शुरू होगा। हम आएंगे और आके पहले जमरे पे 7 कंकरियाँ, दूसरे जमरे पे 7 कंकरियाँ, इसी तरीके से तीसरे जमरे पर भी 7 कंकरियाँ मारेंगे और मार के यहीं से आगे निकल गए। मीना अगर छोड़ दिए, हम चले गए काबतुल्लाह की तरफ, मक्के को चले गए, तो हमारा हज मुकम्मल हो गया। यहाँ एक बात का लिहाज रखना है कि 12 तारीख़ के दिन ज़वाल से जो वक्त शुरू होता है तो अक्सर उलमा वहाँ के यूँ कहते हैं कि मगरिब की नमाज से पहले पहले तक रमी करके अगर काबतुल्लाह की तरफ चले गए, मीना की बाउंड्री क्रॉस कर लिए तो ठीक है। अगर हम मीना ही के अंदर हों और सूरज गुरूब हो गया तो हम मीना छोड़ के जा नहीं सकते। 13 तारीख़ के दिन फिर ये तीनों तारीख जमरों की रमी करके हमको जाना पड़ेगा। तो लोग इस हैबत के अंदर कि कहीं गुरूब आफ्ताब न हो जाए, मीना में रुकना पड़ेगा और 13 तारीख़ के दिन हमको फिर दोबारा रमी करना पड़ेगा। इस हैबत में लोग बहुत जल्दी यहाँ पर रमी करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो चूँकि गुरूब आफ्ताब से पहले पहले निकलना है तो अमूमन बहुत भीड़ करके जो तकलीफ़ होती है तो यहीं पर हादिसात होते हैं। इस सिलसिले में इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह और उनके जितने शागिर्द हैं उनकी तहक़ीक़ ये है कि 12 तारीख़ के दिन गुरूब आफ्ताब से पहले निकलना तो बेहतर है, लेकिन अगर किसी वजह से रात में रुक गए और हम मीना क्रॉस नहीं कर सके तो रात में भी क़ियाम कर सकते हैं और फ़जर की अज़ां होने से पहले पहले हमको मीना छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर मीना के मैदान ही में हो और फ़जर की अज़ां हो गई तो अब 13 तारीख़ की भी रमी हम सब पर वाजिब हो जाएगी। तो इस पे बड़ी सहूलत है। गुरूब आफ्ताब तक निकलने की जो बात है उसमें बहुत दुश्वारी है। आप उमूमन जो पूरी भीड़ जो होती है वो गुरूब आफ्ताब से पहले पहले जमा हो जाती है। लाखों की तादाद में लोग आके जाते हैं और अक्सर हादिसात होते हैं। वैसे अब जो ब्रिजेस 5 हिसाब से बने गए इसकी वजह से सहूलत तो होती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बड़ी सहूलत है कि हम इत्मीनान के साथ नमाज इशा पढ़कर आप आइए और आके रमी करते हुए बाहर निकल जाइए। तो इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज से पहले पहले अगर निकल गए तो आपकी रमी हो गई। ये 5 दिन आपके मुकम्मल हो गए और आपका हज मुकम्मल हो गया। 13 तारीख़ की जो रमी करना है, हम तो 70 कंकरियाँ चुने थे। पहले दिन 7 कंकरियाँ मारे थे, दूसरे दिन 21 कंकरियाँ हुई थी। तीनों जमरात पे 21, पहले के 7 और ये 21, जुमला 28 कंकरियाँ हो गई। तीसरे दिन भी हम 12 तारीख़ को तीनों जमरात की 21 कंकरियाँ मारे, तो इस लिहाज से हमारे पास यानी 49 कंकरियाँ हो गई। अभी 21 कंकरियाँ हमारे पास बाकी है। वो 21 कंकरियाँ बाकी इस वास्ते है कि अगर किसी वजह से 13 तारीख़ को रुकना पड़े तो 13 तारीख़ के दिन भी तीनों जमरात की वो 21 कंकरियों की रमी करके हमको निकलना है। तो 70 कंकरियाँ हम चुन लिए थे। अगर 49 कंकरियों में हमारा काम हो गया और वहाँ से छोड़ के आप जा रहे हैं तो बकिया कंकरियाँ फेंक दीजिए। 13 तारीख़ के दिन रुक के कंकरी अगर मारना है तो इसमें तो बड़ी फजीलत है, इसलिए कि मज़ीद 21 कंकरियाँ जो हम 13 तारीख़ को मारेंगे तो हमारे मज़ीद 21 गुना हमारे माफ़ होने वाले हैं। एक इबादत का ज़्यादा इबादत का हमें सवाब मिलेगा। वैसे हमें जल्दी भी क्या है, सुकून के साथ हम हज करने के लिए गए हैं। हाँ, वो लोग जो ड्यूटी करते हुए हज करने वाले हैं कि जिनको 13 ज़िलहिज्जा के दिन ड्यूटी पे हाज़िर होना ज़रूरी है, तो वो लोग अगर जल्दी करके निकल गए तो ठीक है, उनके हक़ में ठीक है, बेहतर है। लेकिन हम तो बाज़ाब्ता हज करने के लिए गए, हमारे पास वक्त बाकी है, तो हम इत्मीनान से 13 तारीख़ की भी रमी करके जा सकते हैं। 13 तारीख़ के दिन रमी करने के सिलसिले में अलबत्ता सहूलत है कि ज़वाल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। सुबह अगर हो गई और सुबह सादिक़ के बाद इत्मीनान से आप आइए, तीनों जमरात की रमी करके आप अपने रूम के ऊपर वापस आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हज के 5 अय्याम हो गए। 8 तारीख़ के दिन मिना पहुँचे थे, कुछ भी आपने काम नहीं किया, सिर्फ 5 नमाज़ें अपने अदा की।
9 तारीख़ के दिन आप अरफात में गए थे, ज़वाल से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक वहाँ रहे, वहाँ 2 नमाज़ें आपने अदा की, दुआ के अंदर अपने आप को लगा दिए, और फिर रात में ग़ुरूब आफ्ताब के बाद वहाँ से निकले और मुज़दलिफ़ा पहुँचे। मुज़दलिफ़ा पहुँचकर मगरिब और इशा की नमाज़ आपने अदा की, और मुज़दलिफ़ा से 10 तारीख़ के दिन मिना आए। मिना आने के बाद ये पहले आखिरी जमरे की रमी आपने की, 7 कंकरियाँ मारी, फिर आपने क़ुरबानी की, और फिर हलक़ कराकर अपना एहराम उतार दिए थे, और फिर काबतुल्लाह को जाकर तवाफ़ ज़ियारत करे थे। इस बात की इजाज़त थी कि 10 तारीख़ को अगर नहीं कर सके तो कोई फ़िक्र की बात नहीं, 11 तारीख़ के दिन भी कर सकते हैं। अलबत्ता 11 तारीख़ के दिन हमें फिर ये तीनों जमरात की रमी करनी थी, वो हमने कर ली। अगर तवाफ़ ज़ियारत नहीं किए तो अब जाके तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं, और अगर तवाफ़ ज़ियारत हो चुका तो हम फिर मिना वापस आए। डेरों से 12 तारीख़ के दिन निकल के तीनों जमरात की रमी कर ली, और रमी करके चाहे तो हम बाहर निकल चले गए और अपने रूम पे चले गए, हमारा हज हो गया। लेकिन 13 की रमी करना है तो मिना में क़ियाम कर लीजिए, और 13 के दिन तीनों जमरात की रमी करके हम अपने रूम को वापस चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज पूरा हो गया। तवाफ़ ज़ियारत के सिलसिले में इस बात को ज़हन में रखें कि हम जब तवाफ़ ज़ियारत को जाएंगे तो एहराम की हालत में नहीं रहेंगे, अपने ही सादे कपड़ों में, सिले हुए कपड़ों में रहेंगे। तो अगर हमने सई नहीं की थी तो अब हमको तवाफ़ और सई अगर करना है तो मसला ये है कि हर वो तवाफ़ के जिसके बाद सई अगर करना है तो तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल करना होगा। एहराम की हालत में हो तो इस्तिबा करना होगा, यानी मोंडा खुला रखना है। अब चूँकि हम हालत एहराम में नहीं हैं, इस वजह से इस्तिबा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सादे कपड़ों में हैं। अलबत्ता सई चूँकि करनी है तो इसकी वजह से हमें तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल भी करना है। तो रमल 3 चक्करों में करेंगे, 4 चक्कर सादी चाल से चलेंगे, वही अंदाज़ से जैसे हम उम्रा करते हैं उसी अंदाज़ में हमें तवाफ़ करना है। 2 रकात वाजिब तवाफ़ नमाज़ पढ़ना है, और फिर इसके बाद ज़मज़म पी के सफ़ा और मरवा के दरमियान में सई करना है। सई करके हम चले जाएंगे। एक और बात का हमें लिहाज रखना है कि मिना में हाजियों का क़ियाम यह सुन्नत मुअक्कदा है। बेहतरीन बात है कि हम वहीं पर क़ियाम करें। कोई लोग अगर कहें कि अब ये मक्के में आ गए ना, दिन में जाएंगे और रमी कर लेके वापस आएंगे, अपने रूम में रहेंगे, वहाँ तकलीफ़ होगी, तो ये तरीक़ा नामुनासिब है। हम गए हैं हज के अंदर, वहाँ की जितनी मशक्क़तें होंगी, जो होंगी, हम उसको खुशी खुशी बर्दाश्त कर लें, और जो मशक्क़त होगी जितना बर्दाश्त करेंगे उतना हमें जो है भरपूर अजर व सवाब मिलता रहेगा। वहाँ की मशक्क़त को मशक्क़त न समझें। बाज़ उलमाए किराम के नज़दीक मिना में रात गुजारना वाजिब है। कोई अगर बग़ैर उज़र के वहाँ से निकल कर दूसरी तरफ आके अगर सो गया तो फिर उसके ऊपर दम वाजिब होगा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह और उनके शागिर्दों की तहक़ीक़ यह है कि मिना में क़ियाम करना सुन्नत मुअक्कदा है। गैर ज़रूरी बग़ैर किसी उज़र के हम वहाँ से दूसरी तरफ न जाएं, जिसकी वजह से सवाब में कमी होगी, अलबत्ता दम वग़ैरह वाजिब नहीं होगा। अपने रूम को वापस आए। अब हमारे ऊपर सिर्फ़ एक ही ज़िम्मेदारी बाकी रहती है, वो है तवाफ़ विदा की। जब भी हमको मक्का छोड़ना है, अपने घर की तरफ वापस आना है, तो हम ऐसे वक्त में काबतुल्लाह को एक मरतबा जाके तवाफ़ करेंगे और तवाफ़ विदा की नीयत से करेंगे। ये तवाफ़ विदा हमारे ऊपर वाजिब है। सिर्फ़ तवाफ़ करना है, सई वग़ैरह कुछ नहीं करना है। क्योंकि सई नहीं करना है तो इस वजह से उस तवाफ़ के अंदर कोई रमल वग़ैरह का भी मसला नहीं, एहराम का भी मसला नहीं। सादे अंदाज में जैसे तवाफ़ किया जाता है, जाइए हजर अस्वद का इस्तिलाम करते हुए 7 चक्कर कर लीजिए, और 7 चक्कर करने के बाद आके 2 रकात वाजिब तवाफ़ नमाज़ पढ़ लीजिए। ये हमारा तवाफ़ विदा हो गया। फिर वहाँ से हम काबतुल्लाह को से बाहर निकलेंगे, फिर अपने वतन वापस आ जाएंगे। बाज़ लोग ये करते हैं कि तवाफ़ विदा करने के बाद उल्टे पाँव वापस आते हैं, उसको पीट करे बग़ैर। ये तरीक़ा किसी किताब में लिखा नहीं है, बल्कि आप तवाफ़ विदा करने के बाद बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि फिर दोबारा हरम शरीफ में कदम नहीं रख सकते। ये बात भी गलत है। किसी वजह से हमारा सफ़र मुलतवी हो गया, हम दोबारा काबतुल्लाह में जा सकते हैं, नमाज़ें पढ़ सकते हैं, तवाफ़ कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम वापस हो सकते हैं। जिस वक्त वापस होना था उस वक्त अगर औरतें हमारे साथ हैं,
वो अगर अय्याम की हालत में आ गए और सफ़र का वक्त करीब आ गया, अय्याम गुज़रने तक इंतज़ार करना हमारे लिए मुश्किल है, तो ऐसी ख़वातीन के लिए तवाफ़ विदा साक़ित हो जाता है। उनके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं कि वो तवाफ़ विदा करें, अपने वतन को सुकून से वापस आ सकते हैं। इस तरीक़े से हमारा हज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। और अल्लाह ताला से बार बार दुआ करते रहें कि अल्लाह ये हमारा यहाँ हाज़िर होना ये आखिरी न हो, बार बार हमें अपने दरबार में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये दुआ करते हुए हम काबतुल्लाह से रुख़सत हों। हज के सिलसिले में एक ख़ुलासे के तौर पर इसको अच्छी तरीक़े से समझ लें कि ये जो इमारत दिखाई दे रही है ये मदीने से आने वालों के लिए मीक़ात की जगह है। ये एक मीनार है, इसके अतराफ़ में मस्जिद है, इसको मीक़ात की मस्जिद का नाम दिया गया। इसी इलाक़े का जो नाम है उसको ज़ुल्हुलैफ़ा भी कहते हैं और आजकल इसको आम तौर पर बि'r अली या अबियार अली के नाम से याद करते हैं। ये मदीने से जो लोग मक्के को आते हैं तो ये उनकी मीक़ात है। तो हमारे हिंदुस्तान से जो लोग पहले मदीना पहुँचे तो मदीने से जब वो हज करने के लिए आएंगे तो इसी इलाक़े से होते हुए गुज़रेंगे। एहराम यहाँ पर बनकर आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको हुदूद हरम मिलेगा। यहाँ पे हुदूद हरम के लिए अतराफ़ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो मक़ामत की निशानदही की, वहाँ पर बाज़ाब्ता हुकूमत की जानिब से ऐसे कमान बनाई गई। तो इस तरफ हरम से बाहर है, उस तरफ का हिस्सा हरम के अंदर है। इसको बस इतना, इसकी अहमियत इस अंदाज़ में समझ सकते हैं कि अगर इस कमान के इस तरफ अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो 1 नमाज का सवाब है और कमान के उस तरफ अगर पढ़ेंगे तो 1,00,000 नमाज़ों का सवाब है। ये हरम की खुसूसियत है। और फिर इसके बाद जब यहाँ से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये एक रेहाल नुमा कमान मिलेगी। तो यहाँ पे बाज़ाब्ता चेक पोस्ट है, तो यहाँ पुलिस की जानिब से पूरे गाड़ियों को रोक कर चेकिंग की जाती है। तो ये चेकिंग होती पासपोर्ट चेक करके कि कोई गैर मुस्लिम अंदर क़दम तो नहीं रख रहे। अगर गैर मुस्लिम अंदर क़दम रख रहे हैं तो उनको वहाँ से वापस कर दिया जाता है या वहाँ के क़ानून के मुताबिक जो वो करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से हम जो मक्के मुकर्रमा को जाएंगे, ये काबतुल्लाह के अतराफ़ की मस्जिद में हम लोग पहुँचेंगे। ये ऊपर से जो इसकी फ़ोटो ली गई, ये जो हिस्सा है ये काबतुल्लाह का हिस्सा है। इसके अतराफ़ की जो इमारत है इसको मस्जिदुल हराम कहा जाता है। मस्जिदुल हराम, लफ्ज़ हराम के माने हैं हुर्मत वाली जगह, इज़्ज़त वाली जगह, जहाँ पर किसी किस्म की कोई नाफरमानी करना, गुनाह करना हराम है। तो इस वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद हराम रखा गया। जितने लोग यहाँ पर आजू बाजू रहते हैं तो उनको तो हुक्म यह है कि ये काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। इधर वाले इधर मुँह करके पढ़ेंगे, इधर वाले इधर मुँह करके पढ़ेंगे, इधर वाले इधर मुँह करके पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो बखिया पूरी दुनिया वालों को इस बात का हुक्म दिया, फ़वल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, कि मस्जिदुल हराम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। यानी अगर कोई आदमी ऐसा खड़े होकर इस तरफ नमाज़ पढ़ा, ये मस्जिद हराम की तरफ उसका रुख हो गया, तो उसकी नमाज़ हो जाएगी। काबतुल्लाह की तरफ देखना ज़रूरी नहीं। इधर वाले इस तरफ पढ़ेंगे तो ये मस्जिद हराम को अगर हमारा चेहरा हो रहा तो बस काफ़ी है। लेकिन मक्के में रहने वाले और ख़ास हरम के अंदर रहने वालों के लिए तो ज़रूरी है कि वो काबतुल्लाह ही की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें, जिसको हम कहेंगे आयने काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना। ये मक्के के लोगों के लिए ज़रूरी है। दूर दराज के इलाक़ों के लिए पूरे मस्जिद हराम जो है क़िबला उनका करार दिया जाता है। इसमें ये 4 दरवाज़े हैं बड़े बड़े, 1 2 3 4। ये जो दरवाज़ा है जो मरवा की साइड में लगा हुआ है इसको बाबुल फ़तह कहते हैं। इसके आगे जो दरवाज़ा है इसको बाबुल उम्रा कहते हैं। ये आगे जो दरवाज़ा है ये बादशाह के नाम पे है, बाब मलिक फ़हद है। ये जो दरवाज़ा है ये 1 नंबर, गेट नंबर 1 है ये, तो यहाँ पे इसका नाम है बाब मलिक खालिद। उमूमन इस पे देखिए
4 दरवाज़ों पे 2-2 मीनार यानी 8 मीनार है। यहाँ एक मीनार है जो सफ़ा पहाड़ी की निशानदेही करता है। इसको मीनारतुस सफ़ा भी कहते हैं। ये सफ़ा ये मरवा है। ऊपर के हिस्से में छोटे छोटे यहाँ पर 4 गुंबद हैं। ये 4 गुंबदें काबतुल्लाह के 4 कोनों को बताने वाले हैं। और ये जो गुंबद है इस तरफ का, ये असल में हजर अस्वद की तरफ रुख करने वाला गुंबद है। ये जो 3 गुंबद है ये तो मस्जिद के खूबसूरती के लिए वहाँ पर जो है बनाए गए। जो भी लोग दाखिल होंगे काबतुल्लाह में इधर से दाखिल होंगे, पहले यानी तवाफ़ कर लेंगे। तवाफ़ करने के बाद सई कर लेंगे सफ़ा मरवा की, और ये मरवा से बाहर निकलकर अपने बाल मुड़ा लेंगे तो यहाँ पर उम्रा हो जाएगा। चढ़ाव महसूस होगा तो ये समझना चाहिए कि पहाड़ी शुरू हो गई।